सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इंटरेक्टिव पैनल कैसे इंस्टॉल करते हैं एसर का। मॉडल नंबर आपको दिख जाएगा। इसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे फटाक से। तो अनबॉक्सिंग हो चुकी है। इसके साथ जो एसेसरीज आपको दिख रही है एसेसरीज मिलेगा। तो ये हमारा ओपीएस है और यही ओपीएस जो है कनेक्ट होगा हमारे पैनल में। तो यहाँ पे हमने ओपीएस का अनबॉक्स कर लिया है। बैक साइड आप देखेंगे तो कनेक्टर है और फ्रंट पे आपको कुछ ऐसा व्यू मिलेगा। HDMI और USB पोर्ट बहुत सारे दिए गए हैं। तो फटाफट हम इसको करेंगे इंस्टॉल अपने पैनल में। तो ये हम आ गए पैनल के बैक साइड। आप बैक साइड देखेंगे लेफ्ट साइड में तो एक जैक आपको दिखेगा साटा टाइप में, और आप पेज साइड में ओपन कर लेंगे, पेज खोल लेंगे और उसके बाद इसको फिट कर देंगे यहाँ पे प्रॉपर। आप यहाँ पे कनेक्टर प्रॉपर मिला लेंगे। तो यहाँ पे ओपीएस हमारा हो गया है इंस्टॉल्ड और पैनल भी हमारा हो गया है इंस्टॉल्ड प्रॉपर। उसके बाद हम पावर यहाँ ऑन करेंगे। तो ऑन कर दिया है पावर। तो यहाँ पे देखिए एसर लिखकर आ गया है। एसर का पैनल है ये। सो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में नोटिफिकेशन वाला बेल जरूर दबाइए कि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन बेल बज जाए। तो यहाँ ऑन होने में थोड़ा समय लगेगा। तो इस पैनल को आप एज अ व्हाइट बोर्ड भी यूज कर सकते हैं प्रॉपर। यहाँ पे देखिए व्हाइट बोर्ड और आपको इसमें वायरलेस प्रोजेक्शन सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। और अगर आप ओपीएस से कनेक्ट करते हैं तो ओपीएस आप सिलेक्ट करेंगे। जो ओपीएस है ओपीएस को ऑन करेंगे, कंफर्म करेंगे यहाँ पे, तो ओपीएस यहाँ पे आपका चलने लगेगा एज अ कंप्यूटर ओपीएस। तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे प्लग हो जाएगा। जब ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिक सोर्स ले लेगा। आपको कोई पोर्ट, कोई HDMI पोर्ट कोई कनेक्ट नहीं करना है। बैक साइड के जो कनेक्टर है उसी थ्रू। तो यहाँ बायोस ऑटोमेटिक ओपन हो सकता है। ओपीएस सिलेक्ट हो गया है। बायोस के लिए आपको डेल दबाना है, एंटर द बायोस सेटअप। नहीं तो आप पेन ड्राइव लगाएंगे, बूटेबल पेन ड्राइव विंडोज चढ़ानी पड़ेगी। तो F12 दबा करके बूट मेनू ओपन हो जाएगा। तो आप F12 दबा करके बूट मेनू ओपन करके डायरेक्ट आप बूट करा लेंगे अपनी सैनडिस्क पेन ड्राइव, जो आपकी बूटेबल पेन ड्राइव होगा उससे। तो यहाँ पे विंडोज़ हमारी इंस्टॉल होने लगी है। तो यहाँ पे आप टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे, इंग्लिश इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर इंस्टॉल पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आई डोंट हैव प्रोडक्ट की पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर आप यहाँ पे टिक करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, कस्टम में जाएंगे, इसको न्यू पे क्लिक करेंगे और अप्लाई कर देंगे। तो एक पार्टीशन बन गया। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट कर देंगे। अब ये जो है एक ड्राइव बन गई है, उसी में विंडो हमारी इंस्टॉल हो जाएगी जो C ड्राइव है। तो थोड़ा समय लगेगा, ये 100% तक जाएगा, पूरा ये फिनिशिंग होगा। इंस्टॉलिंग फीचर्स, इंस्टॉलिंग अपडेट, सारी चीज़ें आपको यहाँ पूरी होंगी। ग्रीन टिक बन के आएगा तो आपकी विंडो इंस्टॉल हो जाएगी। तो यहाँ पे सारे फीचर्स जो हैं इंस्टॉल हो गए हैं। आप यहाँ पे रिस्टार्ट नाउ भी कर सकते हैं, नहीं तो ऑटोमेटिक ये रिस्टार्ट हो जाएगा। और पेन ड्राइव, जो बूटेबल पेन ड्राइव है वो निकाल लेंगे। अब ऑटोमेटिक जो पेन ड्राइव फर्स्ट बूट पे लगी थी अब निकाल लिया। तो ऑटोमेटिक जो C ड्राइव में विंडोज मैंने इंस्टॉल किया है अब रन करेगी। तो यहाँ पे अपडेट्स अभी रेडी होगा, थोड़ा समय लगेगा इसमें। यहाँ पे फिर हमारा ओपीएस जो है फिर से रिस्टार्ट होगा। तो फिर से रिस्टार्ट हो गया है। तो कुछ अपडेट्स हुए हैं। जस्ट अ मोमेंट।
तो यहाँ पे विंडो 11 है ये। तो यहाँ पे हम इंडिया देखिए सिलेक्ट है, रीजन यस करेंगे यहाँ पर हम। यहाँ पे आप देख लेंगे लेआउट कीबोर्ड का स्किप कर देंगे आप। यहाँ पे अगर इंटरनेट तो इंटरनेट, नहीं तो विदाउट इंटरनेट कंटिन्यूअस करेंगे। और यहाँ पे पीसी का नाम यहाँ दिया जाता है, आप जो चाहें यहाँ पे पीसी का नाम दे सकते हैं। तो फटाफट हम यहाँ पे पीसी का नाम डालेंगे। उसके बाद आप करेंगे नेक्स्ट। पासवर्ड डालना तो पासवर्ड, नहीं तो नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे एक्सेप्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, उसके बाद एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे हमारी विंडो रेडी हो रही है। कुछ समय लगेगा और इसको ऑफ नहीं करना पीसी को। तो यहाँ पे हमारा जो विंडो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है।